किसकी तादाद है बता दो? मुसर का शराबबंदी कानून के नाम पे आप लोगों का शोषण हो रहा है, लेकिन जब चुनाव आता है तो ये लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे हिंदू मुसलमान रख के जो मेन मुद्दा है पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई, इससे आप लोगों का ध्यान भटका करके मंदिर मस्जिद करने लगता है। करता है क्या करता है? ताकि आप अपना हक भूल जाइए, आप रोजगार मांगना भूल जाइए, आप जमीन मांगना भूल जाइए, आप आरक्षण मांगना भूल जाइए, संविधान की बात भूल जाइए, आप न्याय की बात भूल जाइए, सब कुछ भुला जाइए और केवल मंदिर और मस्जिद में आपस में लड़के बट के भाजपा को फायदा देते रहिए। यही भाजपा की नीति है और यही चाल चरित्र और यही उनकी विचारधारा, जिससे हम लोगों को बचने की जरूरत है। आपको वो एक आंकड़ा देते हम लोग जाते हैं हमारे बिना कराए कि नहीं कराए, वो आंकड़ा में क्या है सुन के आप लोगों का मन जो है समझिए कि खराब हो जाएगा कि क्या स्थिति है आप लोगों को। अब देखिए जो सामाजिक आर्थिक जातीय सर्वे जो हुआ उसके अनुसार मुसहर और मांझी जिलों की पूरे बिहार में कुल संख्या 40,35,000, लेकिन मात्र 20 डॉक्टर है। आबादी कितना है? 40,35,000। और कितना आपके समाज के डॉक्टर है भाई? क्या ये न्याय है? क्या ये सही है? काहे 20 डॉक्टर है? काहे ने 20 डॉक्टर बना? क्योंकि ये भाजपा और आरएसएस आप लोगों को गरीब और गरीब बनाना चाहती है। ये नहीं चाहती है कि आप लोग शिक्षित होइए, आप लोगों का आरक्षण बढ़े। ये आपका आरक्षण को खाने का काम करती है, संविधान के खिलाफ काम करती है। और इंजीनियर कितना है? 76 गो इंजीनियर, मात्र 76 गो। डोम लोगों की जनसंख्या है लगभग 2,60,000 और डॉक्टर सिर्फ है 19, इंजीनियर है 63। अनुसूचित पूरा दलित समाज का डॉक्टरों में आबादी है 0.015%, यानी आधे का भी आधा नहीं। आधे का आधा 0.1% इंजीनियर। क्या मांझी परिवार का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा? क्या इंजीनियर नहीं बनेगा? क्या IAS IPS नहीं बनेगा? क्या मंत्री एमएलए नहीं बनेगा? ये तो लालू जी ने सामाजिक क्रांतिकारी काम किया था कि आज गरीब परिवार का भी, चाहे पिछड़ा हो दलित हो, आज राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो गई है। भगवतिया देवी जी को MP बनाया, कितना लोगों को मंत्री एमएलए बनाया, राजनीति में लाए, तो आपको लोग दिखने लगे। लेकिन ना डॉक्टर में है, ना जुडिशरी में है, ना इंजीनियरिंग में है, ना साइंटिस्ट लोग है, कहाँ है? ना IAS IPS। और पूरा कुल सरकारी नौकरी में कितना लोग है? राज्य की सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ 1.13% लोग जो है सरकारी नौकरी में है, यानी 21.3% दलित में से सिर्फ 1.13 ही सरकारी नौकरी में है। वो तो आरक्षण है, उसमें इसमें थोड़ा, लेकिन फिर भी वाजिब नहीं। आपकी आबादी है, आपकी आबादी के अनुसार आप लोगों को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो देखिए, हम लोगों ने इसलिए जातीय आधारित योजना कराया ताकि सारा चीज पता चल जाए। इसलिए हमने लोगों ने तय किया, जैसे ही आंकड़ा हम लोग देखे, हम लोगों ने 65% जो है आरक्षण बढ़ाने का काम किया, जिसमें SC और ST का, SC लोगों का 20% किया और ST
एसटी लोगों का 2% बढ़ा करके हम लोगों ने करने का काम किया, यानी 22% टोटल एससी और एसटी का हम लोगों ने करने का काम किया। आज जो नौकरी मिल रहा है, हमारे हफ्ते आरक्षण भाजपा वाला खत्म कर दिया आप लोगों का। आज जो भी नौकरी बाहर निकल रहा है, हजारों लाखों के नौकरियों में आपका अधिकार है, वो आपसे छीना जा रहा है, तो वंचित किया। 16% हम लोग आरक्षण बढ़ाए, तो 16% माइनस कर दीजिए तो आप लोगों के समाज को कितना भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन वहां भारी भारी दलित तक नेता लोग बैठा हुआ है, लेकिन एक शब्द भी इन पे आपके अधिकार के लिए, आपके समाज के लिए कोई नहीं बोलता। और इस आरक्षण की लड़ाई को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़, हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे बिहार में सबसे ज्यादा देवता है, देवी है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी भी यही है, बेरोजगारी भी है कि नहीं? हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि आप सब लोग जो है एकजुट रहिए। एकजुट होकर के जब तक आप लोग बटिएगा तो आप समझिए आपका लोग जो है शोषण करेगा। जिस दिन आप लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़िएगा तो आपका अधिकार आपसे कोई माइकलाल जो है छीन नहीं सकता। ये बीजेपी हिंदू और धर्म के नाम पर दलित हिंदुओं, पिछड़ों हिंदुओं और अति पिछड़ों हिंदुओं के अधिकारों की हकदारी कर रही है, आरक्षण को समाप्त करना। इसलिए हमने बोला है कि भाजपा जो है आरक्षण चोर पार्टी है, और क्या आप बोले, आरक्षण चोर पार्टी है और आरक्षण खोर पार्टी। ये आपके अधिकार की चोरी कर रही है। इसलिए आप सब लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि आप सब लोग जो है अपने समाज के लोगों को पढ़ाइए, लिखाइए। शिक्षित आप लोग जब तक नहीं बनिएगा तब तक जो है आप लोगों के साथ लोग जो है अन्याय करते रहेंगे। और हम आप सब लोगों को और भी बातें हम कहना चाहते थे, लेकिन आप सब लोग एक चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा कि दूसरे और जिनकी आबादी 10%, वो दलितों से 3-4 गुना अधिक संख्या में नौकरी है। अब आप सोचिए आपका ये जदयू बीजेपी कितना नुकसान कर रही है। इसलिए हमने कहा कि आप